तो निफ्टी जो है वो थोड़ा पॉजिटिव ओपन हुआ यहाँ पे, पर अब क्या हो रहा है, अब ये लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। अब जैसे निफ्टी ये लेवल का हाई ब्रेक करेगा ना, और यहाँ पे कोई भी 15 मिनट का डिसाइसिव क्लोजिंग होगा ना, तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे। और अगर नीचे भी आता है और यहाँ पे कोई डबल बॉटम दिखता है या कप एंड हैंडल दिखता है, तो भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हम ब्रेकआउट ट्रेड लेने के लिए क्यों रेडी है, यहाँ पे दो रीजन है। एक तो है कि निफ्टी जो है वो उसके 1 आवर के ट्रेंड लाइन के पास चल रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ से अपसाइड जाए। प्लस ये जो है ना, ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, तो ये ब्रेक होगा तो भी हमें एक अच्छा अप मूव मिल सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करता हूँ। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि ये ब्रेकआउट होगा, तो सबसे पहले ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए ना मैं 15 मिनट में जाता हूँ। अब आप देखोगे ना 15 मिनट में ये जो हाई लेवल है ना, अब इस लेवल के ऊपर है ना, एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी एक कैंडल ऐसे क्लोज होना चाहिए 15 मिनट का डिसाइसिव, ठीक है। जैसे ही ये डिसाइसिव क्लोज होगा ना, तो मैं मेरा व्यू जो है ना वो बुलिश कर लूंगा, और फिर मैं कोई भी कंटिन्यूएशन पैटर्न देखूंगा जिससे कि मैं इस ट्रेड में अब एंटर कर सकूं, ठीक है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर ऐसे क्लोज नहीं होगा ना, तब तक मैं मेरा व्यू बुलिश नहीं रखता हूँ। तब तक मैं यहाँ पे से वेट करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। अगर ये कैंडल भी क्लोज होगा तो ये भी मेरे लिए बुलिश कैंडल नहीं है, जब तक कि ऐसा कैंडल एक भी इस लेवल के ऊपर क्लोज ना हो। तो इस लेवल के ऊपर हमें एक कैंडल चाहिए डिसाइसिव क्लोजिंग, तो ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा चांस है कि अगर ये क्लोज नहीं होता है ना, तो यहाँ से फेक आउट हो जाएगा। लेकिन जब तक ये क्लोजिंग नहीं मिलेगा ना इस लेवल के ऊपर, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो अभी तक हमें इस लेवल के ऊपर एक भी डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिला है। जैसे हमें यहाँ पे डिसाइसिव क्लोजिंग मिलेगा ना, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं ये क्लोजिंग मिलता है कि नहीं। और अगर क्लोजिंग नहीं मिलता और इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे लॉजिकली रिवर्स हो जाएगा निफ्टी। अब देखोगे तो ये पहले इसने एक वन साइड अप दिया, फिर इसने ये इसके 50% को रिट्रेस किया, यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट हुआ, और अब ये जा रहा है ऊपर के साइड में। तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होना चाहिए, और जैसे ही यहाँ पे एक डिसाइसिव क्लोजिंग मिलेगा, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ये लेवल पे टच होगा ना, हमारी एंट्री हो जाएगी। हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे टच होगा तो हमारी एंट्री होगी, और यहाँ कहीं पे हमने स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है। हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे एंट्री हो गई है। मैं आपको मेरा ऑर्डर पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये कैंडल में एंट्री हुई है और ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस है। तो अभी हम देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। तो जब भी आपने एंट्री ले लिया ना, तो आपको कभी आपका व्यू चेंज नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा मार्केट, अरे यहाँ पे तो पूरा पिन बन गया है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना, आपने एक बार एंट्री ले ली तो ले ली, अब या तो आपका टारगेट या तो स्टॉप लॉस, ये सोच के चलोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आपने आपका रिस्क अच्छा मैनेज किया है, आपने प्रॉपर वेट किया है यहाँ पे क्लोजिंग का, ठीक है। आपने सब कुछ कर लिया जो आप कर सकते थे, जो आपके हाथ में था। अब जो आपके हाथ में नहीं है, वो उसके लिए आप प्रेशर नहीं ले सकते, उसके लिए आप डर नहीं सकते। उसकी वजह से आप यहाँ पे अगर फियर लोगे कि अब तो ये नीचे ही आ जाएगा, तो नीचे आ भी जाएगा तो क्या होगा, तुमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, तुम यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस होगा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया रहेगा उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो ये सोच के आपको काम रहना है, और हम देखते हैं भी क्या होता है। तो एंट्री के बाद अगर आपको ऐसा पिन मिलता है, तो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको क्या यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना है आपको, या क्वांटिटी कुछ कम करनी है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको आपका नॉर्मल ट्रेड में रहना है, आपने जो स्टॉप लॉस रखा है वही रखना है। आपको कभी भी ऐसे चीजों पे एंट्री के बाद नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आपने एंट्री लिया है तो आपने कुछ सोच के ही लिया होगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें बहुत टाइम होगी कि आप ऐसे कैंडल्स को देख के एग्जिट कर जाए और वापस से यहाँ से ऊपर के साइड में चले जाए। तो आपको एंट्री के बाद आपको कोई भी एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा चल रहा है, इसने यहाँ पे पिन बना दिया, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, यहाँ पे डबल टॉप बन गया, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब क्यों नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप एंट्री लेते हो तो आप बहुत सारे कंफर्मेशन के साथ लेते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया है कि 15 मिनट का क्लोजिंग है। अगर अब यहाँ से ये रिवर्स भी होता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे लोगों का लिक्विडिटी ग्रैब होगा और फिर वापस से कंटिन्यू करेगा कंटिन्यूएशन में। और अगर ये नीचे आ भी जाता है, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, आपको इतना पैनिक नहीं होना है। ओके, सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे तो निफ्टी जो है वो यहाँ पे ही है। लेकिन अगर मैं आपको मेरा ऑप्शन चार्ट दिखाऊँ ना, तो आप ऑप्शन चार्ट में देखोगे तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है। और देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मेरे 1:1 के टारगेट के पास आ गया है, ठीक है। तो मैं 1:1 के पास है ना हाफ क्वांटिटी निकाल दूंगा और मैं ट्रेल करूंगा, ठीक है थोड़ा। तो हम देखते क्या होता है। तो देखा आपने, कभी भी आपको अगर ऐसा पिन मिले ना, तो इससे डर के आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम होगा कि निफ्टी जो है ना वो लिक्विडिटी ग्रैब करना है, और यहाँ पे लोगों का, यहाँ पे जिसने सेल किया उसका एसएल हंट हुआ और अब ये वन साइड के लिए मूव कैरी कर रहा है। तो ऐसा होता है, मैंने बहुत टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो आपको कभी भी ऐसे पिन्स वगैरह दिखे ना, तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है।
आपको एक सिंपल रूल रखना है, एंट्री लिया हूँ या तो अब टारगेट लेके जाऊंगा या तो मैं स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा, ऐसे करो और साथ में आपका धीरे 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 स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। हम अगर यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो कुछ इशू नहीं है, यहाँ पे कर दो ना। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे इसने ये हाई बनाया, ये हाई बना, अब ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो वेट करो, लेकिन ऑप्शन सेलर हो तो आप रख सकते हो स्टॉप लॉस, कुछ इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मेरा हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया है और अभी जो हाफ है ना वो ये लेवल तक ट्रेल करूंगा। अभी मैंने मेरा जो रिमेनिंग क्वांटिटी है ना वो यहाँ पे ट्रेल कर दिया है ये लेवल पे। अब मुझे छोटा प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर यहाँ से अब रिवर्स भी होता है तो कुछ इशू नहीं है, लेकिन चांसेस है कि निफ्टी जो है ना वो कंटिन्यू करेगा ऊपर साइड के लिए ही, तो हम देखते हैं। ओके, सो अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखोगे ना तो मेरे टारगेट 1:2 के पास आने वाला ही है और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस करके रखा है। जैसे यहाँ पे आएगा ना मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, तो हम देखते हैं हमें 1:2 मिलता है इसमें कि नहीं मिलता है। हमने हाफ यहाँ पे बुक कर लिया है और हाफ यहाँ पे हम ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चार्ट में देखोगे ना तो हमें यहाँ पे 1:2.5 से भी ज्यादा मिल चुका है, तो भी हम ऑप्शन चार्ट में टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं 1:2 के लिए। तो हम देखते हैं टारगेट हिट होता है कि नहीं, और मैंने यहाँ पे ट्रेल ऑलरेडी करके रख दिया है।